बस जाओ बे। जाते हैं बे। खबर भी नहीं है। महाराज अपने कोतवाल अपने कोतवाल अरे अपने कोतवाल चुप मत करो, बता रहा क्या हुआ कोतवाल को। महाराज अपने कोतवाल जी गए। अरे तिलवारी में कहाँ चले गए बे? हम सबको छोड़कर घर में चले थैंक यू। ऐसा लगता हमारा मजा पड़ गया। प्रधान जी फौरन किसी को भेजकर कोतवाल के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जाए बे। अबे सुनोगे? पागल को बोला लेते जाओ बे। 25 तोपों के साथ सलामी दी जाए, 5.5 खाने में सुअर कटवाया जाए और उसकी जगह किसी मेरे जैसे व्यक्ति को नियुक्त करो बे। राजा कोतवाल का देहांत हो गया। ऐसा लगता है हम पहाड़ ही टूट गया, हमारा हृदय फटा जा रहा है। इसीलिए शोक मनाने हमारी 10 रुपए बचाएंगे। तकलिया खुद ही निकल लिया। प्रधान जी कहीं जान वापस नहीं आती। क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है खाली जगह का क्या होगा। नालायक पाजी कहीं का गदास साला, कोतवाल को मारे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, तुझे खाली जगह की फिक्र लग गई? नहीं अब मेरा हवलदार का नंबर है ना, इसलिए पूछा। की चिंता हम करेंगे, किसको किस जगह चिपकाना है ये हमारा सिरदर्द है। वैसे भी मेरी बीवी बहुत दिनों से प्रेफर कर रही थी कि मैं तो निपटा दो साली को। आपकी बीवी कुछ कह रही थी। हाँ कह रही थी कि मेरे भाई को कहीं चिपकाओ, मेरे भाई को कहीं चिपकाओ। ये जगह खाली है, सोच रहा हूँ कि यही चिपका देता हूँ, तो हमारा साला हो जाएगा कोतवाल और हम होंगे प्रधान। हाँ तो सिपाही क्या कह रहा था तू? अब क्या रह गया बाकी कहने को? मैं तो ये कह रहा था कि अपने कौन आएगा, क्योंकि हमें उसके अंडर काम करना है। अब हमारा साला होगा नया कोतवाल। क्या? वो आपका साला लपू चंगा? क्या कहा? अबे जानता नहीं उसके रगों में राज घराने का खून दौड़ रहा है। कान खोलकर मेरी बात सुन ले, इतना भी नहीं। हाँ हमारा साला होगा कोतवाल और तुम लोगों को उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। अच्छा 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 आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हाँ। तो बबू खाएगा और हम भी खाएंगे। मेरा मतलब है आज्ञा का पालन कर लेंगे। अगर नहीं किया एक का सिर कलम करवा दूंगा। क्या समझे? कुछ भी नहीं। क्या सब? हाँ अब जाओ और हवलदार के साथ जाकर कोतवाल की अंतिम यात्रा की तैयारी करो। हम राज्य के किसी काम से जरा बाहर जा रहे हैं। जैसी आज्ञा। हरामी साला, जहाँ खाना वही लगना। मेरा मतलब है छेद करना। साला इस सालावाद के झंझट में ना हवलदार का कूड़ा हो गया है। 2 साल हुए भाई साहब, सुन रहे हैं ना? हाँ 2 साल हुए, पूरे 2 साल हो गए। उसने वेनावती से वादा किया था कि जैसे ही वो कोतवाल बना वैसे उसकी शादी। लेकिन अब ना ये कोतवाल बनेगा और ना इसकी शादी होगी। चलो जो हुआ तो हुआ, लेकिन इसकी खबर तो हवलदार को देना जरूरी है ना। लेकिन ये हवलदार मिलेगा कहाँ? हाँ गया होगा मैनावती के घर। जरा टेम मिलता नहीं, चल देते हैं मैनावती के घर। 1 मिनट, टेम से याद आया, टेम तो अपने पास भी है, तो अपन भी चलते हैं मैनावती के घर। मैना मैना मैना
मैना तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो, पवित्र हो, पवित्र हो, गंगा जल के समान। गंगा जल के समान। मैना, मैना मेरी आवाज का इको कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? ये तो हम पूछ रहे हैं कि कहाँ हो रहा है? हाँ, मिल गया मेरा इको। ये हाँ, लेकिन सादा इको नहीं, नेशनल इको। अब यू कैन को डिसाइड अंदर। कितनी बार कहा कि जब हम एकांत में हो अंदर मत आया कर। मैंने तो आंखें बंद की थी। मैंने तो आंखें बंद की थी। आंखें बंद करने का कौन सा तरीका है तेरा? इससे दो तरह की तसल्ली मिलती है। कैसे? समझे भाई? देखो, आंखें बंद है इसका तुम्हें आनंद, और देखने का मजा मुझे मिला इसका मुझे आनंद। अच्छा दादा, ऐसा करता हूँ, मैं हाँ। तेरे पिछवाड़े पे एक लात मारता हूँ, जिसे लात मारने का मुझे आनंद, सही निशाना लगा। चलो, अब ये बता क्यों आया था यहाँ? प्रधान जी ने भेजा है। प्रधान जी को मालूम होगा मैं यहाँ पर हूँ? नहीं, उन्हें मालूम नहीं हुआ। खबरदार, मालूम होना भी नहीं चाहिए। अरे हवलदार साहब, कैसी बात कर दी आपने? ऐसी नौबत आई ना तो कह दूंगा कि मेनावती और मेरा संबंध है। क्या? कुछ नहीं, बहन जैसा। तो ये कब बोलेगा? कल? अब ये बता क्यों आया था यहाँ? मैना के डांस में तो भूल गए। क्यों आया था यहाँ पे? अपने कोतवाल। ऐसा वैसा लगता है क्या? अबे नहीं यार, कई लोगों को हंसने का तरीका यही होता है, इसलिए पूछा। अपने कोतवाल हम सबको छोड़कर चल बसे। क्या बात कर रहा है? सच? सच? सच क्या सच? भाभियों जो मेरी मजाक करूंगा मर गए। साइड में आ जा। मैना क्या हो बिना क्या? बिना बाबा 36 करोड़ देवी देवताओं की जाए। सबको मारे साइयां, बचा सके न कोई। पागल हो गए, कुत्ते को जान रखकर जाता है। ये कंप्लीटली खल्लास। इतना शुभ समाचार लाए, इसका मुंह उठा कर लो। आज ही लाख रुपए मेरे मुंह में। देख मैना, अब कल के कल ही हमारी शादी होगी, बिल्कुल। हाँ, कल मतलब कल। हाँ, और निमंत्रण पत्र का क्या होगा? छपवाएंगे और नहीं छपे तो कोले बांट देंगे, लेकिन शादी कल के कल ही करेंगे। जाओ शादी की तैयारी करो। और सुना जानी, स्नान के लिए रखो गर्म पानी। फूटने जाते। मेरी तैयारी करिए। हेलो, अच्छा, 10 days मैं कर रहा हूँ। तुम तो पहले क्यों नहीं बताया कि हम कर रहे हैं? चल सबको मारने की खबर दे दे। और सुन, कहीं अपनी मिस्टेक का पता यमराज को चल गया तो कोतवाल की जान वापस दे देगा। चल खबर दे दे। क्या बात है हवलदार साहब, अभी लेके आता हूँ। कोतवाल मर गया। कोतवाल मर गया। दे दी। सबको खबर दे दे। दे दी ना। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, हनीमून के लिए शिमला या बैंकॉक? हरिद्वार। बेवकूफ, हम दर्जी के पास होके आते हैं। ठीक है, एक मिनट। दर्जी के पास किस लिए? कल कोतवाल बनने जा रहे हैं भाई, थोड़ा ड्रेस का नाप देकर आते हैं। हाँ, क्या देखना? क्या है? तुम कोतवाल नहीं बनोगे। क्या कहा? प्रधान जी बोलते तुम कोतवाल नहीं तो बनोगे। फिर कौन बनेगा? हम नहीं बनेंगे तो। प्रधान जी का साला। बोला कुछ है ना? हाँ घुमाने वाले। हाँ चिपका समूह। हाँ। साला बहुत खराब। साला बात बहुत खराब है यार। लेकिन मैंने भी कोई मरीगा का दूध नहीं पिया। 2 महीने
महीने के अंदर 2 महीने के अंदर इसको अगर पत्थर तोड़ने न बिठा दिया तो मेरा भी नाम हवलदार नहीं। वैसे भी आपका नाम रामलाल है। लेकिन तू इस काम में मेरी मदद करना। यू मी माय हेल्प। अरे बिल्कुल जी हवलदार साहब, हम तो ठेठ इंदौरी है। अगर इस समय आपके मामले नहीं समझे ना तो नाम की इंदौरी नहीं। अच्छा किया तेरे बाप ने तुझे इंदौर में पैदा कर दिया। वैसे भी दोस्त किसी को कहते हैं जो संकट काल में काम है। संत तुकाराम महाराज ने कहा है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। मतलब साफ सफाई रखो भाई। साफ सफाई रखो भाई। साफ सफाई की दुकान अभी जो नए कोतवाल आए हैं ना, सबसे पहले परेड ही देखेंगे। चलो परेड सिखाओ। तो परेड कर लेते हैं। बिल्कुल। खड़े हो जाओ। दाएं से बाएं मुंह पीछे चल। तेरे बाप ने भी पहले कभी परेड की है? जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हो रही ना परेशानी। सीना आगे निकालो। सीना न होते हुए भी जो सीना निकालते खड़ा होता है उसको दस्ता सिपाही कहते हैं। एक बात बोलूं, आपके बाप ने कभी परेड की थी? ऐसे कौन सिखाता है? चलो गुस्सा मत करो, एक खुशखबरी दूं। अभी जो नया कोतवाल आया है ना, मैंने तो सुना है उसको 2 शब्दों के अलावा कुछ आता ही नहीं है। एक तो बकरी के लिए उर्र और भैंसों के लिए आ आ आ। सिपाही साहब, और तुम? मैं हवलदार। तो तुम हो सिपाही और तू हवलदार। मतलब अबे गंवार गांव वाले बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ये कि मैं ये मुझसे छोटा, मैं इससे ऊपर का अफसर। तो फिर मैं कहाँ हूँ? आप हम दोनों के बीच। बीच में तुम। बीच में नहीं है, यानी आप हम दोनों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। क्या कहा इसने? मैं अधिकारी? तो मैं जिस पट्टी में हंसूंगा उस पट्टी में तुम हंसोगे? हाँ ना क्या? हाँ। पहली पट्टी है हंसो। दूसरी पट्टी है हंसो। तीसरी पट्टी हंसो। लगता है दोनों के दोनों समझदार हैं। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब मैं जिस पट्टी में हंसूंगा उसे 2 पट्टी नीचे तुम हंसोगे। हंसो। दोनों के दोनों तराशे कितना साल हुआ काम करते हुए? हो गए 10 साल। 10 सालों से इसी तरह से काम कर रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ये तुझे तो बाद में देखूंगा। मेरी कुर्सी सर जल्दी काट। सर जल्दी काट। बैठिए। मेरी कुर्सी। क्या बता? सर पे बैठ जा। कुछ काम काज की बात करें। अरे तुम्हारा क्या काम रहेगा, मेरा क्या? आपका काम हुक्म देना और हमारा उसकी तारीफ करना। यदि मैं जो कहूँगा तुम मानोगे? क्यों नहीं? फिर हम पगार किस बात की लेते यदि मेरा हैं? हुक्म आपको बस सब समझ गया। क्या बता? देखा तो तंबाकू।
तू क्या खड़ा खड़ा मन मुंह देख रहा है? ले पकड़ तंबाकू निकाल चूना। पीस पीस मल 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 डाल डाल पानी पानी पानी। मजा आ गया। तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जा मेरा सामान लेके आ, मेरी टोपी लेके आ, तू मुझे ले आ। मुझे चश्मा ले आ, मुझे कपड़े ले आ, परेशान कर रहे हैं। जूते ले आ, नहीं मुझे बेल्ट ले आ, क्या लिया? जितना बचा सामान है सारा ले आ। नहीं मुझे ये क्या फटे पुराने ले आ, कुछ नया माल लेके आ मेरे भाई। फिर से कर रहे हैं। रख दे, बस बस। ये लीजिए। ए, उठ उठ उठ, रख रख। मेरी टोपी, मेरा चश्मा, मेरा पेट, मेरा ट्रांजिस्टर। सिस्टर उसका यहाँ क्या काम? सिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर। अच्छा वो क्या होता है? अरे वो तो तुम्हारा सस्ता है। क्या है ये? घूम रहा हूँ, थोड़ी देर से बचूंगा। अरे बाबा, डॉक्टर साहब ने कैसी वानर से ना पाल रखी है। अच्छा वो ट्रांजिस्टर। समझदार हो, समझदार हो। कोई बजा तो भाई। ये तो कोतवाली, आप कुछ नहीं बजा सकता। नहीं बजा सकते? क्यों नहीं बजा सकते? तो मेरा गाने का शौक कैसे पूरा होगा? आपको गाने गाने का शौक है? लो इन गाँव वालों से पूछो। अरे भैया ये तो खानदानी बीमारी है। मेरे काका, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे नाना, सब तुमको तो 3-4 गाने ये भी सुना दूं। हाँ, सुना तो सही। सजनी। वाह वाह, कसम गान छल्ले की मजा आ गया। पर आप जैसे बोस को ट्रांजिस्टर का गाना थोड़ी सुनना चाहिए। आपको आपको तो किसी महफिल, किसी गावत ये बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। क्या बात है हवलदार साहब, क्या बात है। बड़े 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 बदमाश हो तुम तो। हवलदार, तो मेरा काम करना होगा। कैसा काम? धीरे बोल, धीरे बोल। कैसा काम? आज रात को एक चमाचम पट्टी लेने चल जाएंगे, इंतजाम करते पास। तू जा किसी गाने वाले को लेके आ। अभी आता हूँ। सुन पीछे ले। गाने वाली यहाँ नहीं आ सकती कोतवाल साहब। नहीं आ सकती? हाँ, ऐसा माना जाता है कि गाना सुनने के लिए गाने वाले के घर जाना होता है, वो भी आधी रात को। हाँ, उससे 2 फायदे। कौन से? एक तो आधी रात को गाना अच्छा सुनाई देता है, दूसरा इज्जत भी बची रहती है। तुम तो पक्के बदमाश हो। लेकिन हवलदार साहब, तंजानिया में किसके पास जाऊं? मैं किसी को नहीं जानता। मैं जो जानता हूँ ना, अच्छा तो फिर हम पगार किस बात के लिए? अच्छा, तो गाने वाले के पता जमा करने के लेते हो बदमाश। हवलदार, गाने वाली कौन सी अच्छी है? बदमाश हो, बदमाश। पहले आप ये बताओ, आपको अच्छी गाने वाली चाहिए, अच्छी गाने वाली महिला चाहिए? अगर दोनों बातें हो तो दूध में शटकर। ठीक है, एक नाचने वाले गाने वाली महिला है इस नगरी में, तुम उसके घर जाना और ठोकना किसको? दरवाजे को। क्या से कहना कोई है घर में? अरे तो यह घर में गाँव वाले इतनी जोर से? महिला को महिला समझिए कोतवाल साहब, भैंस नहीं। जरा प्यार से, कोई है घर में? कोई है घर में। जब ऐसे पुकारोगे तो घर की महिला बाहर आएगी, दरवाजा खोलेगी, तुम प्यार से कहना, ए मेरे दिल की रानी, सुनकर तेरी मीठी बानी, आया हूँ मैं दिलवर जाने। समझे? समझ गया, सब समझ गया, सब समझ गया। हाँ,
जाते ही भाई का हाथ मत पकड़ ले। क्यों? वो अपने पैर की इज्जत हाथ में ले ले। मदान साहब ने सब संभाल लिया। प्यार से लेके 2-4 खाते तुम उसके जाओ और कहो गांव वाला आ गए।